ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको भादो मास की कथा सुना रहा हूँ। राजा प्रतु ने नारद जी से कहा कि हे देवऋषि, आप अब भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्री पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम भी उसी प्रकार पड़ा। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठ गया। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। यानी राजा ने भगवान शिव की मोती मणियों से, भगवान विष्णु की मोती मणियों से पूजा की और पूजा करने के बाद में वह भगवान के सामने बैठ गया। इतने में ही क्या दिखता है, एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की पूजा की। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर के ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से जब विष्णु शर्मा ने भगवान विष्णु की पूजा की, राजा वहीं पर बैठा हुआ था, तो उसने इस ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुम पूजा के बारे में नहीं जानते। तुमने अपने तुलसी के पत्तों से मेरे चढ़े हुए मोती माणक आदि सभी को ढक दिया है। जब व्यक्ति को पूजा नहीं आती तो उसे पहले पूजा के बारे में जान लेना चाहिए। हे ब्राह्मण, तूने पूजा की है लेकिन पूजा का ज्ञान तुझे नहीं है। तुमने मेरी पूजा की सभी सामग्रियों को ढक दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अवमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। जब राजा ने विष्णु शर्मा से इस प्रकार कहा तो विष्णु शर्मा बोला कि हे राजन, आप अहंकार के वश में हैं। आपको संपत्ति का अहंकार है, राजा होने का अहंकार है और अहंकार के द्वारा ही तुम भगवान की पूजा कर रहे हो। लेकिन हे राजन, जो व्यक्ति अहंकार से भगवान की पूजा करता है, भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। क्या तुम नहीं जानते? इसलिए तुमको पूजा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तुम सिर्फ अहंकार में हो। शर्मा ने कहा, हे राजन, अवमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानूँ। क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया है अथवा कोई यज्ञ आदि किया है? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग जाते हो या मैं स्वर्ग जाता हूँ। इस प्रकार से राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, तुम्हें पूजा करने का अधिकार नहीं है, तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है। तुमने कौन सा देवालय बनवाया, मंदिर बनवाया और कहाँ पर तुमने दान किया? और मैं भी देखता हूँ, मैंने भगवान की ज़्यादा पूजा की है, या तुमने मैं जल्दी स्वर्ग जाता हूँ या पहले तुम स्वर्ग जाते हो। इतना कहकर राजा ने मुगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति अपने भगवान की पूजा करने लगा। वह तुलसी वन को रोपण, एकादशियों का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान को तुलसी दल अर्पण करने लगा। इधर राजा ने मुगल ऋषि को बुलाया और अनेक अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए। उसने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा अनुष्ठान करो जो स्वयं भगवान मेरे पास आए। इधर ब्राह्मण के पास इतना धन नहीं था, वह सीधा भगवान की पूजा करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने लगा और तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पण करने लगा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहा। इस प्रकार से उसने सभी मासों में
भादो मास, कार्तिक मास, प्रत्येक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। एक बार वह भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई बना के तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। और इधर विष्णु शर्मा ने अपने लिए भोजन बनाया, उसने भोजन बना करके रखा, इतने में आकर के कोई उसका भोजन ले गया। इस प्रकार से उन्हें पुनः रसोई बनाई और भगवान का भजन करते हुए वह कीर्तन बैठ गया। फिर उसकी कोई खाने को ले गया, लेकिन फिर उसने रसोई नहीं बनाई, वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जो ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा। इधर तो राजा अभिमान के वश होकर के अनेकों दान पुण्य कर रहा था और यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था, अभिमान के वशीभूत होकर के। इधर विष्णु शर्मा ने भगवान के लिए भोग बना था, लेकिन कोई भोग उठा के ले जाता। 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए, लेकिन भगवान का नाम उसने नहीं छोड़ा। वह भूखा प्यासा भगवान का नाम स्मरण करता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः मंत्रों का जाप करने लगा। इस प्रकार से 7 दिन उसे हो गए। इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए, इस वजह से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। 8वां दिन उसने निश्चय किया, आज मैं पूरी तरह से ध्यान रखूँगा और देखूँगा भोजन कौन उठा कर ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियाँ मात्र शेष थीं, छुप कर आया और भोजन उठा कर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा हृदय दृढ़ उठा। विष्णु शर्मा ने तुरंत चांडाल से कहा, भैया रूह का भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी साथ लेकर के जाना। ब्राह्मण के वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर पड़ा। तभी विष्णु शर्मा भी उसके पीछे समीप गया, एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा उस चांडाल की जगह पर शंख चक्र गदा पद्म तथा बरमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं मां प्रकट हुए। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहाँ पर आ गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उच्चारण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा को उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया और उठा करके विमान में बैठा लिया। राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान विष्णु शर्मा पर यह कृपा देख राजा अत्यंत दुखी हुआ। उसने आचार्य मुग्धल ऋषि को बुलाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? जिसके देश के कारण मैंने इतने यज्ञ दान पुण्य किए, वह बैकुंठ जा रहा है और मैं यहीं पर उपेक्षा खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान में सभी निष्फल हो गए? ऐसे यदि सिद्धि होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान नहीं थी। अतएव इस प्रकार से राजा को बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार राजा ने देखा और उसको मन में गिलानी हुई। उसने अपने भांजे को बुलाया और कहा कि मैं भगवान की भक्ति में जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए राजा भांजे को राज्य भार सौंप करके और यज्ञ कुंड में कूद पड़ा। वह राजा भांजे से बोला कि हे भांजे, मेरे राज्य पाठ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी दान पुण्य किए हैं अवमान के कारण किए हैं। मुझसे तो विष्णु शर्मा ठीक है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु लेने के लिए आए हैं। ऐसा कह कर के राजा हवन कुंड में कूद गया। उधर सभी ने राजा के भांजे को राज्यभार सौंप दिया। इस प्रकार कहते हैं कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से तभी से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और मुगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में से उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना लिया। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।